अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है जी? सारे भाई ठीक ठाक हैं माशाल्लाह से। मैं आपका भाई मियाँ उमैर लाहौर से सारे भाइयों का वेलकम है जी मेरे चैनल पे। आज ईद का तीसरा दिन है और सब भाइयों को ईद मुबारक। तो आज आप भाइयों के लिए बड़ी ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूँ, बड़ी ही लाजवाब वीडियो। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे, आपको मज़ा आएगा। कबूतर को बांध के बाहर छोड़ने पे वीडियो लेके आया हूँ कि नए कबूतरों को कैसे छोड़ा जाए। तो बड़ी ही लाजवाब वीडियो इंशाल्लाह लेके आया। और कबूतर, गर्मी ज़्यादा है, कबूतरों को कैसे छोड़ना चाहिए सुबह के वक्त, तो इस पे वीडियो लेके आए हैं। तो माशाल्लाह से चैनल भी अपना मोनेटाइज हो गया। सिर्फ टाइम नहीं मिल रहा था, एक तो रोज़े थे, तो ये गर्मी बड़ी ज़्यादा है, रोज़े थे इसलिए मसरूफ़ थे। अब टाइम मिला, इंशाल्लाह रोज़ नई वीडियो लगाया करेंगे। तो सारे भाई वीडियो मेरी ज़रूर देखा करें। और सबसे पहले तो सब भाइयों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग टाइम निकालते हैं मेरी वीडियो देखने के लिए। तो इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। आपको नए कबूतर कुछ पकड़े हैं उनका शौक करवाते हैं, और बांध के कैसे उनको बाहर छोड़ना चाहिए आपको तरीका बताते हैं इंशाल्लाह ताला। चलो मैं आपको कबूतर एक मंगवाता हूँ, तो आपको शौक भी करवाता हूँ। हमजा, ये देखिए जी माशाल्लाह से बच्चा है मेरे हाथ में। ये मेरे प्यारे भाई, मैं आपको शौक करवाने लगा हूँ। ये बच्चा है जी माशाल्लाह से, ये टेडी और कसूरी क्रॉस का बच्चा है। ये देख लें आप, ठीक है जी। ये टेडी और कसूरी क्रॉस का बच्चा है। ये मैं अब इसको बांध के बाहर छोड़ने लगा हूँ, सही है। ये आपको तरीका बताते हैं कि कैसे छोड़ना चाहिए बांध के। ये मैं थोड़ा सा धागा ले लूँ जी प्यारे भाइयों। ये मैं कबूतर बांधने लगा हूँ। ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये था कि मैं बड़ी दोस्तों से मेरी बातचीत होती रहती, वो कहते हैं जी हमने किधर से कबूतर मंगाए हैं, कबूतर खड़े नहीं होते, उड़ते नहीं हैं, गींचते नहीं हैं। कि मेरे भाई अच्छे से अच्छे लोगों के कबूतर होते हैं, कोई रात रह गया, कोई अंधेर में चला गया, तो गजाने का एक तरीकाकार है। कबूतर को ये गजाने का जो तरीका है ना, मैं और कबूतर भी बांध के आपको दिखाऊंगा, बड़े कबूतर पकड़े हुए इधर से। तो माशाल्लाह शाम शाम उड़े हुए कबूतर मेरे पास पड़े हुए हैं, इधर पकड़े मैंने, तो आपको बताएंगे इंशाल्लाह। कबूतर खींचता है इससे, ऐसे बांध के छोड़े कबूतर जाता कहीं नहीं है। कबूतर नीचे नीचे फिरता है, फिर के घर बैठता रहता है, आहिस्ता आहिस्ता अपना घर मान लेता है। ये नहीं है कि अच्छे कबूतर होते हैं जाके छोड़ो, कबूतर ने समान जाना, अपने घर ही जाना है। कबूतर जोर लगाता बाहर जहाँ, फिर उसको आसरा मिलता है वहाँ बैठ जाता है। तो ये इंशाल्लाह ताला मैं आपको बांधने का तरीका बताता हूँ। को ये नए कबूतर है, ये देखिए मैं 3 छोड़ के इसको बांधने लगा हूँ। ये पहले 3 पर छोड़े हैं मैंने इसके। तो लो प्यारे भाइयों, ये देखें जी मैं बच्चा बांध रहा हूँ, ठीक है। ये 3 छोड़ के मैं इसकी 5 बांध रहा हूँ, ठीक है जी। ये इसको ऊपर छोड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। ये है कि ऊपर नीचे होता रहेगा बच्चा। तो ये ब्लेड है, ब्लेड के साथ बासानी ये काटा जाता है, या कैंची बंदा पास रख ले। तो ये देखें जी 3 छोड़ के मैंने इसको बांधा है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला ऐसे ही ये कबूतर आज पहला दिन है, बांध के बाहर छोड़ने लगा हूँ। आगे से नई तैयारी करने लगे हैं, क्योंकि बाजियाँ इंशाल्लाह ताला आगे हमारी लग रही हैं। उम्मीद है 31 कबूतर वाली बाजी लग जाएगी हमारी। तो अभी बातचीत लड़कों के साथ हो रही है जिनके साथ बाजी लगनी है। उन्होंने कहा जी 1-2 दिन में आपको बताते हैं, अगर तो लग गई इंशाल्लाह ताला वो वीडियो भी आपको सेंड करेंगे। ये देखें जी बच्चा मैंने बांध दिया, 3 छोड़ के 5 मैंने इसकी बांधी हैं। ये मैं इसको बाहर छोड़ने लगा, ये जाल पे बैठ गया, ये मैंने बाहर छोड़ दिया। तो प्यारे भाई ये मैं दूसरा बच्चा छोड़ने लगा हूँ। ये इसका अभी पहले पर भी नहीं इसने निकाला, ठीक है। ये भी टेडी गोल्डन बच्चा है, टेडी गोल्डन क्रॉस है। ये भी मैं बांध के बाहर छोड़ने लगा हूँ, ये आपके सामने ये देखें। इससे ये होता है कि बच्चे ऊपर नीचे होते रहते हैं, अपना घर भी पहचान लेते हैं, उनको खुडे में आने जाने का पता चल जाता है, खिड़के से अंदर बाहर होना शुरू हो जाते हैं। तो गेड़े शेड़े लगा के बैठना शुरू हो जाते हैं। फिर ज़ाहिर बात है जो ना उड़े बंदा उसको पूरा खोल दे, जो उड़ने शुरू हो जाए फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको बंदा अंदर से उनके पर निकालता रहता है कि इसको छोड़ छोड़ के जाए। तो मेरे भाई ये तरीकाकार होना चाहिए, ये हमने भी अपने उस्तादों से सीखा है, अपने से नहीं हम करते। तो मेरा उस्ताद खुद ऐसे कबूतर को यानी कि बाहर छोड़ता है बांध के। तो तरीकाकार सही यही है। आगे हर किसी का अपना शौक़ है, किसी को जैसे बेहतर लगे वो वैसे करे। और आजकल मेरे भाई गर्मी बड़ी है, जेठ तो शुरू हो गया है, तकरीबन 43-44 तक टेम्परेचर जा रहा है।
تو سب بھائیوں سے گزارش یہی ہے کہ کبوتروں کو جو چھوڑو کبوتروں کو پلٹ کے چھوڑے، کبوتروں کو پلٹ کے چھوڑے، ایسے ہی نہ چھوڑے۔ جس کبوتر میں پونڈ میں دانہ رہتا ہے وہ کبوتر ضائع ہو رہا ہے آج کل۔ کبوتر میں نے ایک پکڑا، میں آپ کو دکھاتا ہوں، بڑا ہی لاجواب کبوتر ہے، اس کو بھی باہر چھوڑنے لگا ہوں۔ 3 بجے ادھر سے ہم نے پکڑا ہے، اس کی پونڈ میں دانہ تھا، گرنے والا کبوتر نہیں تھا، دانے کی وجہ سے گر گیا وہ۔ تو انشاءاللہ ہم بھی اس کو چھوڑنے لگے ہیں، باہر اڑ گیا تو ٹھیک ہے، چلا گیا گھر اس کے مقدر۔ جی پیارے بھائی، یہ میں نے کبوتر پکڑا تھا 3 بجے۔ یہ کبوتر دیکھیں آپ، ماشاءاللہ سے بڑا ہی لاجواب کبوتر ہے، بڑا زبردست کبوتر ہے۔ یہ دیکھ لیں، یہ رنگ لگے ہوئے تھے اس کو 2، ٹھیک ہے، یہ 2 رنگ تھے، اور بڑا لاجواب کسی کا کبوتر ہے۔ یہ دیکھیں دم شم پنجے اس کے، یہ کڑی اس کے پاؤں میں ڈلی ہوئی تھی۔ اس کو بھی میرے بھائی میں باندھ کے باہر چھوڑنے لگا ہوں، تو یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ کھڑا ہو جائے گا۔ کبوتر نہیں ہوگا تو پھر اپنے گھر جائے گا، اس کا بھی بھلا ہو جائے گا جس کا کبوتر ہے۔ تو چٹ وغیرہ نہیں لگی ہوئی تھی اس کے، لگی ہوتی تو باختیار ان کو دے دیتے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اب اس کو چھوڑتے ہیں۔ یہ تقریباً میں نے 20ویں روزے تک یہ کبوتر پکڑا تھا، تو اس کی میں 3 چھوڑ کے 6 باندھنے لگا ہوں کہ کبوتر اڑ کے ادھر ہی بیٹھے، ذرا دور نہ نکلے۔ تو یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کبوتر ایزی کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے میں نے 5-7 کبوتر پکڑے تھے بڑے اچھے، تو وہ میں نے بھیج دیے میرپور، عظیم بھائی ہیں، ان کو بڑے ہی اچھے کبوتر پکڑے ہوئے تھے، خود چھوڑنے تھے، بس وہ بھائی ہیں انہوں نے کہا جی مجھے بھیج دے، میں نے ان کو بھیج دیے۔ تو یہ دیکھیں 3 چھوڑ کے میں نے 6 اس کی باندھی ہیں، تو انشاءاللہ سے ایسے ہی چھوڑیں گے سارے کبوتر باہر۔ کبوتر اچھا چھوڑنے سے ہی اچھا کبوتر بنتا ہے۔ جس بھائی نے شوق کرنا اسے چاہیے کہ اچھے سے اچھا کبوتر چھوڑے، کبوتر کی سنبھال اچھی ہو۔ آج کل تو جس بھائی نے دانے پانی کا خیال نہ کیا تو وہ تو گیم سے فارغ ہے۔ کتنے میں لوگوں کے سن رہا ہوں، اس دن کبوتر 2 سیخ کی بازی تھی، دیکھنے گیا، بعد میں گھر آئے، پیچھے سے پتہ چلا یہ 11:30 بجے کبوتری بیٹھی ہے، اس کی مر گئی، سنبھالی نہیں گئی۔ یہ تو حال ہے لوگوں کا، بندہ کرے کیا۔ یہ دیکھیں جی، یہ باندھ دیا کبوتر ماشاءاللہ سے۔ یہ اب میں چھوڑنے لگا ہوں کبوتر، ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھ لیں جی، بیٹھ گیا جال پہ، انشاءاللہ تعالیٰ ادھر ہی رہے گا۔ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے، یہ کبوتر ہے میرے بھائی، یہ دیکھ لو ڈفرنس رنگ لگے ہوئے ہیں سب کو۔ یہ دیکھ لیں، یہ کبوتر میں نے ادھر گھر سے ہی پکڑا تھا، یہ میرے بھائی روزہ کھل گیا تھا، روزے کے بعد کبوتر ہم نے پکڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تقریباً شام تک کبوتر یہ اڑا ہوا آیا ہے، اڑتا ہوا تو بچہ لگتا تھا، پھر ہم نے سمجھا شاید مادی ہو، لیکن نر نکلا ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ سے اب میں چھوڑنے لگا ہوں۔ بہت ہی لاجواب کبوتر ہے، کہ میں کہتا ہوں اس کبوتر کا نام بھی ہیرو ہونا چاہیے، جیسا یہ لاجواب کبوتر ہے۔ بہت ہی اچھا کندہ ہے اس کا، بہت ہی شاندار کبوتر ہے۔ جس بھائی کا بھی کسی کا آیا ہے تو میں کہتا ہوں مثال ہے کبوتر، یہ ایسا اڑنے کا اچھا انداز ہے اس کا۔ اس کو بھی میں باہر چھوڑنے لگا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، دیکھتے ہیں اگر کھڑا ہو گیا تو نظارے تو پورے دے گا، اگر چلا گیا تو اس بھائی کے مقدر، ہمارے مقدر اللہ کرے جس کے، پھر اس کے پاس ہی جائے۔ یہ دیکھیں جی، اس کو بھی میں باندھ کے چھوڑنے لگا ہوں، بڑا ہی شاندار کبوتر ہے یہ۔ گرمی بہت شاندار ہے۔ لو پیارے بھائی، یہ میں کبوتر بھی باندھ کے باہر چھوڑنے لگا ہوں، آپ کے سامنے ہی چھوڑوں گا یہ، تو بس اللہ خیر کرے کھڑا ہو جائے کبوتر۔ بہت اچھا کبوتر ہے ماشاءاللہ سے، کیا بات ہے۔ جس بھائی کا بھی کبوتر ہے اور لاجواب ہے، چٹنی سی لگی ہوئی اسے، چٹ ہوتی تو انشاءاللہ اسے واپس دے دیتے، لیکن یہ بغیر چٹ کے تھا، پتہ نہیں کدھر سے ہے کدھر سے نہیں، اب دیکھتے ہیں، چھوڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، امید تو ہے کھڑا ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں جی پیارے بھائی، 2-3 چھوڑ کے میں یہ 6 باندھ رہا ہوں اس کی۔ تو یہ ہے کہ اوپر نیچے ہوگا، اڑے گا، پر زیادہ باندھنے کی وجہ سے ادھر ہی بیٹھ جائے گا۔ تو آس پاس چھتے بھی ہمارے قریب کم ہی ہیں، اس وجہ سے ہم ایسے کبوتر باندھ کے چھوڑتے ہیں تو اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پہلے میں نے ایسے کبوتر چھوڑے تھے 15-20، سارے ہی کھڑے ہو گئے تھے کبوتر، پھر وہ یہ نئے پکڑے کبوتروں کو وائرس آ گیا تھا، پکڑائے کبوتروں کو وائرس آ گیا تھا، اس میں کبوتر کچھ مر گئے، تو لہٰذا کبوتر اللہ کا شکر ہے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہم چھوڑتے اس طریقے کار سے ہی ہیں، کبوتر اس سے دور نہیں جاتا، اگر دور جائے بھی تو یہ پتہ چل جاتا قریب یہ کدھر گیا کدھر نہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کبوتر کھڑا ہو جائے گا۔ یہ کبوتر کھڑا ہو گیا تو میں کہتا ہوں کیا بات ہے،
और पूरा हीरो कबूतर है अल्लाह के हुक्म से। जिस भाई का भी है वाकई लाजवाब कबूतर है ये। तो देखते हैं जी अब क्या बनता है हमारे मुकद्दर। तो जो कबूतर उस दिन बाजी में उड़ाए थे माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, साथ के साथ हमारे कबूतर पूरे बैठे थे। मैं कबूतरों का शौक करवाता हूँ, मोरे भी दिखाता हूँ आपको। साथ के साथ कबूतर हमारे पूरे बैठे थे। उस दिन किसी बंदे के कबूतर पूरे नहीं बैठे थे, यानी कि जिस कप में हम थे उसमें किसी बंदे के कबूतर नहीं बैठे थे। 2 छतों के साथ बाजी थी, दोनों के 2-2 नहीं बैठे थे। एक जगह तो मैं खुद मुनसब गया था, 12:15 बजे उनका एंड हो गया था, 2 उनके नहीं बैठे थे। तो ये कबूतर भी मैं बाहर छोड़ने लगा हूँ, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जाएंगे कबूतर। बड़ी उम्मीद है अल्लाह के घर में। मुझे बांध के दिखाते हैं। जी माशाल्लाह से प्यारे भाइयों, ये कबूतर है जी मेरे जो बाजी में लगे थे, ठीक है। आपको हाल तो कबूतरों का पता चल ही रहा होगा, तो मैं आपको इनके वो दिखाता हूँ मोरे। ये जो 3 पीछे बैठे हैं ये 3 थे, एक ये 4 कबूतर ये था, एक ये कबूतर था डैडी बाजी में लगा था, ठीक है। एक ये कबूतर था जम्मू रंग वाला, ये इधर से पकड़ा था कबूतर हमने। ये टैडी भी इधर से पकड़ के मैंने बाहर छोड़ा था, अल्लाह का शुक्र है उड़ा है कबूतर, ठीक है। ये काला भी देख ले, ये सब कबूतर हमने इधर से पकड़ पकड़ के बाहर छोड़े हुए थे। तो ये मैं आपको शौक करवाता हूँ इन कबूतरों का। ये कबूतर भी इधर से पकड़ा था सब्ज़ रंग वाला, बड़ा अच्छा उड़ा है। तो ये मैं आपको इनकी मोरे भी दिखाता हूँ। तो ये कबूतर जो है ना, ये देखें जी कबूतर को मोर लगी हुई है, ये नाम देख लें आप, ठीक है। ये जौनसिरा कबूतर है हमारा, ये देखें मोर लगी हुई है इसको माशाल्लाह से। ये कबूतर भी लगा था हमारा बाजी में। तो दूसरा कबूतर ये था अपना जो बाजी में लगा था, ठीक है। ये लगा था दूसरा। तो तीसरा कबूतर ये था, ये कबूतर इधर से पकड़ा था। तीसरा कबूतर ये था, ये इधर से पकड़ा था हमने जम्मू रंग वाला, ये देखिए इसको भी मोर लगी हुई है। ये कबूतर सारे बाजी में लगे थे हमारे। अब इंशाल्लाह आगे छोड़ते हैं कबूतर। तो ये देख लें जी, ये कबूतर भी बाजी में लगा था मेरा, सही है। ये रंग हमारे लगे हुए हैं अपने सब्ज़ और खट्टा। ये कबूतर भी बाजी में लगा था जी प्यारे भाई। ये आपको कबूतरों को जो बाजी में लगाए थे उनका भी शौक करवाया। तो ये कबूतर अभी बांध के मैंने छोड़ने हैं, वीडियो बड़ी लंबी हो जाती है। तो ये माशाल्लाह से जैसे कबूतर आए थे वैसे ही आपको बताया है। अब नए से नए अच्छे से अच्छे कबूतर छोड़ेंगे। तो मेरे भाई ये बड़ा ही लाजवाब तरीका है। बड़े भाइयों ने रिक्वेस्ट की थी यार ये कैसे छोड़ने चाहिए, हर बंदे को बांधने भी नहीं आते कबूतर। हम तो भाई बांध के ऐसे ही छोड़ते हैं कबूतर, नया कबूतर जो, ठीक है, उसको ऐसे ही छोड़ते हैं। कबूतर अच्छे उड़े हुए होते हैं, लोगों के जोर मारते हैं कबूतर, दूर दूर निकल जाते हैं। तो बांध के बंदा छोड़े ना तो उम्मीद है कि कबूतर खड़े हो जाते हैं। ये है कि 7-7 छत्ते हो तो ज़रा बंदे को तंगी होती है। हमारे पास छत्ते करीब नहीं है मगर दूर है। कबूतर इधर बआसानी खड़ा हो जाता है। इंशाल्लाह अच्छे से अच्छे कबूतरों का शौक भी करवाएंगे। और भाई इंडिया में हैं जो शौक कर रहे हैं, ये थोड़े दिनों के अंदर अंदर उनकी बाजियाँ शुरू हो रही हैं। उनके साथ भी बातचीत हो रही थी। मैंने पहले भी बताया था आपको, कबूतरों को भाई पलट के छोड़ो। हम लाहौर में कबूतर को पलट के छोड़ते हैं, कबूतर पूरे फिर होते हैं। जिस कबूतर की पोट में दाना रहना है 42-43 तक टेम्परेचर जा रहा है, गर्मी ज़्यादा है, 11-12 बजे गर्मी ज़्यादा होती है, कबूतर ज़ाया हो जाता है। तो कमेंट भी लोगों के यही आ रहे हैं जी 12-1 बजे के बाद जो कबूतर ऊपर है ऊपर से नहीं आ रहे। ये कबूतर ज़ाया वही हो रहे हैं जिनकी पोट में दाना है। तो मेरे भाई कबूतरों को जलने से बचाएं। कुछ लोगों के कबूतर जल गए हैं, ठीक है, उनको पता नहीं चलता। तो मेरे भाई उनके लिए आप एक आसान सा आपको तरीका बता देते हैं, वो हल आप कर लें। चीज़ें तो अब मेरे पास मौजूद नहीं है, नीचे पड़ी हैं, लेकिन मैं आपको हल बता देता हूँ। मेरे भाई 10 कबूतरों के लिए आप 10 बादाम ले लें, ठीक है, 10 दाने दरिश्क के ले लें। 10 बादाम 10 दाने दरिश्क के ले लें। और मेरे भाई हमने लेने हैं खुश्क गुलाब के फूल की पत्तियाँ, पंसार से मिलेंगी, 10 वो ले लें। एक हमें चाहिए छोटी इलायची। और मेरे भाई हमें चाहिए 10 दाने अनारदाने के, 10 सौंफ के दाने चाहिए।
पहले आपने खरल के अंदर डाल के रात को आपने भिगो देनी है। बादाम और दरिश के दाने आपने भिगो देने हैं। जो दूसरी चीज़ें हैं वो नहीं भिगोनी। सुबह आपने ऐसे करना मेरे भाई 8-9 बजे सुबह वो जो खरल होता है उसके अंदर आपने करना ये है कि जो 10 नारदाने हैं वो अच्छी तरह उनको कूटना है, ठीक है। उसके बाद 10 दाने जो सौंफ के, वो एक दाना छोटी इलायची का, और 10 गुलाब के फूल की जो पत्तियाँ हैं ये आपने अच्छे तरीके से उसके अंदर कुटाई कर लेनी है। अच्छे तरीके से पाउडर बन जाए, उसको हल्का हल्का पानी लगाता रहें, ठीक है। उससे फ़ायदा ये होगा, बाद में आपने मेरे भाई 10 बादाम जो मीठे हों, वो जो दरिश के 10 दाने हैं उनकी यानी कि डंडियाँ उतार के वो इसके अच्छी तरह खरल कर लें। इनमें पहले आप देख लें कितना पानी आपने डाला है, तकरीबन 90 सीसी और डाल लें, 10 सीसी पहले डाल लें, 100 सीसी पानी हो जाए। अच्छी तरह इसको करके, इसको भूनना नहीं है, 10 सीसी फी कबूतर को दे के 10 कबूतर जो आप रेडी कर रहे हैं धूप में छोड़ दें। 1 घंटा 1.5 घंटा धूप में छोड़ें। आप कबूतरों की बिठे भी देखेंगे, काली स्याह अंदर से निकाल देंगे। साड़ कबूतर जो जला होगा उसका साड़ निकल जाएगा। ये करना उस दिन है जिस दिन डाको। ये बड़ा ही फ़ायदा है इसका। 1 घंटा कबूतर को धूप में छोड़ें तो अगली भड़क में आप कबूतर देखें, इंशाल्लाह ताला कबूतरों का अंदाज ही डिफरेंट होगा, तो मज़ा आएगा आपको। तो मेरे भाई कबूतरों के लिए एहतियात करें। शौक़ हर बंदा करता है, जिसने एहतियात नहीं करनी दाने पानी की उसका शौक़ मेरे ख्याल से बहाल नहीं होगा। जितनी ज़्यादा गर्मी है, पूरे पाकिस्तान में गर्मी बड़ी पड़ रही है, इंडिया में, तो मेरे भाई ये ख़ास ख्याल करें इंशाल्लाह से। ये 24 तारीख को जेठ लगा हुआ हमारा शकरगढ़ से, तो ये एक भाई फौजी साहब हैं, वो तो माशाल्लाह कोयटा में हैं, उनके भाई है जमील भाई, तो हमारा उधर से शकरगढ़ से जेठ लगा हुआ। 9 कबूतर है, 3 दिन लगातार है कबूतरों की, यानी कि एवरेज है 3 दिन लगातार। कम हुआ कबूतर नहीं डालना, जो कबूतर निकल गया अंदर से वो फारक है। 3 दिन लगातार के बस दुआ करना उधर से अल्लाह हमें इज़्ज़त दे। तो 2 घरों से उधर बाजी है इंशाल्लाह ताला। तो सब भाई दुआ करें, अच्छा शौक़ हो। हमारी अपनी भी दुआ है कि हर भाइयों का अच्छा शौक़ होना चाहिए, लेकिन मेरे भाई इसमें एहतियात बड़ी ज़रूरी है। जितनी गर्मी है ना, जिसने बेहतियाती करनी है उसके कबूतर नहीं बैठने। और जो भाई कबूतरों को ठंडा करते हैं, जिस भाई के 11-12 से कबूतर ऊपर जाते हैं ना, जिसने रात को कबूतरों को मेडिसन दी है या कुछ दिया है, उसको चाहिए कि सुबह को कबूतर ठंडे कर लें। लेकिन ठंडे करने का भी एक तरीका कार है। कबूतर को जो ठंडा करना है, जाते कबूतर को करना है, मेरा ख्याल है 1 सीसी से 2 सीसी, इससे ज़्यादा कबूतर को ठंडा नहीं करना, ठीक है। वो भी आपको पता हो कि 40 से ऊपर गर्मी जो होनी है, ये नहीं है कि 36, 37, 38 में